नाज़रीन, आज की कहानी तारीख के उस जंगजू किरदार के नाम किए देते हैं जिसे फ़ातेह इस्लाम, फ़ातेह सिंध के नाम से पुकारा जाता है। इस शख्स की फतूहात ने दुनिया इंसानियत में ऐसा तहलका मचा दिया कि सिंध, जिसे 1200 साल तक कोई फ़तह न कर पाया था और पिछले करीब 200 साल से यहाँ इस्लाम का नाम लेने वाला भी कोई ना था, न सिर्फ 17 साल की उम्र में फ़तह कर लिया गया बल्कि आज 1300 साल बाद भी यहाँ के मीनारों में अल्लाह अकबर की सदाएं उसी तरह गूंज रही हैं। इस वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ बरसगीर बल्कि पूरे एशिया में इस्लाम फैलाने का वाहिद रास्ता दर हकीकत सिंध ही था। सिंध को फतह करने वाले उस सिपा सलार को दुनिया आज मोहम्मद इब्ने कासिम के नाम से जानती है। सिंध आखिर कैसे फतह हुआ, दीबल का मंदिर कैसे तोड़ा गया और सिंध फतह होने के महज 3 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम को कैसे सिंध के बाज़ारों में बेड़ियों से जकड़कर मजरू किया गया, आखिर क्यों? दिलचस्प है, जुड़े रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। नाज़रीन, इस मर्द मुजाहिद का पूरा नाम मोहम्मद इब्ने कासिम इब्ने तकाफ़ी था, जो सिंध और ईरान से दूर हिजाज से ताल्लुक़ रखता था और अक्सर मौरिखीन के मुताबिक उसका ताल्लुक़ ताइफ से था। उसका बाप बनु उमैया के दौर में एक कमानदार था। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम का चचा यमन का गवर्नर था और उस वक्त इराक़ का गवर्नर हजाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के करीबी रिश्तेदारों में से एक था। इस वक्त बनु उमैया की हुकूमत करीब 40 लाख मुरब्बा मील के करीब थी, जो दमिश्क से बलोचिस्तान मकरान तक फैली हुई थी। मकरान सल्तनत की हद थी जो गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के ज़ेर असर थी। मकरान से आगे सिंध का इलाका शुरू हो जाता और उस वक्त सिंध करीब 1200 साल से सल्तनत फारस का हिस्सा था। सिंध का हुक्मरान राजा दाहिर था, जो उस दौर के चंद मजबूत हुक्मरानों में से एक था। बनु उमैया के खलीफा के मुताबिक सिंध को फतह करने की कोई इंतहाई ज़रूरत न थी, मगर हजाज बिन यूसुफ उस खित्ते में अमन को लेकर सिंध से काफ़ी परेशान था। हुआ कुछ यूं कि श्रीलंका के राजा ने बनु उमैया के खलीफा की तरफ बहरी जहाज़ों की मदद से कुछ तोहफे भिजवाए जिन्हें सिंध से होकर गुजरना था। अब जब ये जहाज़ सिंध पहुंचे तो यहाँ इनके साथ हादसा पेश आया और महज 8 के 8 जहाज़ बहरी कज़ाकों ने लूट लिए। मौरिखीन के मुताबिक इन कज़ाकों को राजा दाहिर की तरफ से ये हुक्म मिला था, ये होना था कि बनु उमैया के खलीफा ने अपने गवर्नर हजाज बिन यूसुफ से ख़त के ज़रिए कहा कि राजा दाहिर से इस बारे बात की जाए और वहाँ मौजूद कज़ाकों को सज़ा देकर वो तहाइफ और वो लोग बाज़ियाब करवाए जाएं। ऐसा कहा गया तो राजा दाहिर ने यह कहकर बात रद्द कर दी कि मेरा इन कज़ाकों पर कोई बस नहीं और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन्हीं दिनों हजाज बिन यूसुफ के पास एक ख़त पहुँचता है जो एक औरत की तरफ से था। ये औरत दरअसल इन जहाज़ों में अगवा कर ली गई थी और उसका कहना था कि अब मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। ये अल्फाज हजाज बिन यूसुफ के लिए काफ़ी अहम बन गए और उसने इन लोगों को खुद बाजियाब कराने की ठान ली। यानी अब दरअसल राजा दाहिर से जंग करनी थी। इस मकसद के लिए उसने अपने 2 कमानदारों को मुख्तलिफ औकात में सिंध की तरफ रवाना किया, मगर दोनों मरतबा वो नाकामयाब लौटे। अब हजाज बिन यूसुफ किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो सिंध को हकीकी मायनों में फतह कर सके और इस्लाम को यहाँ आबाद कर सके। इस मकसद में काफ़ी सारे सिपहसालारों ने हामी भरी, मगर हजाज बिन यूसुफ को जिस मुजाहिद की ज़रूरत थी वो था मोहम्मद बिन कासिम। इस वक्त कासिम की उम्र महज 15 वर्ष थी। इस मुहिम में करीब 6000 घुड़सवार मौजूद थे। इनके खाने पीने का तमाम सामान और करीब 5 मंजनीकें जहाज़ों की मदद से मकरान से रवाना की गई। इस जंग में हजाज बिन यूसुफ ने ख़जानों के मुंह खोल दिए और खलीफा से वादा किया कि सिंध के फतह होने के बाद वो 3 गुना रकम वापस देगा। तो खलीफा ने इस शर्त पर आमादगी का इजहार किया। अब मोहम्मद बिन कासिम दीबल पहुंच चुका था। इस शहर पर काफ़ी हमले किए गए मगर कामयाब न हुआ जा सका। फौज के हौसले पस्त हो गए, मगर इसी दौरान एक शख्स मोहम्मद बिन कासिम के पास हाजिर होता है और इस शहर का राज बतला डालता है। दरअसल इस शहर में एक मंदिर था जिसके मीनार पर एक काला परचम लहराया गया था और साथ ही एक तावीज़ बांधा गया। इन लोगों के मुताबिक जब तक ये मंदिर रहेगा इस शहर को कुछ नहीं हो सकता। करना क्या था कि कासिम ने मंजनीकों की मदद से इस मंदिर के मीनार को ढा दिया। मीनार का गिरना था कि इन लोगों के हौसले भी पस्त हो गए और अगले हमले में शहर फतह हो गया। यहाँ मौजूद कज़ाकों को सज़ा दी गई और मौजूद लोगों को रिहा किया गया, जिसमें वो औरत भी मौजूद थी।
محمد بن قاسم نے 1 سال تک دیول میں قیام کیا۔ اب اس کا ہدف راجہ داہر تھا جو رور یعنی موجودہ شہر روہڑی میں مقیم تھا۔ اس دوران محمد بن قاسم نے برہمن آباد بھی فتح کیا۔ راجہ داہر دراصل نجومیوں پر یقین کرتا تھا اور نجومیوں کے کہنے پر وہ تو اپنی ہی بہن سے شادی بھی کر چکا تھا۔ راجہ داہر آخری دن تک اس جنگ سے بھاگتا رہا، مگر عین دن محمد بن قاسم نے دریائے سندھ پار کیا اور لشکر آمنے سامنے ہوا۔ اس دن راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا اور اس کے ارد گرد لوہے کی سلاخوں سے ایک پنجرا بنایا گیا تھا تاکہ کوئی تیر اسے نہ لگ سکے۔ البتہ اس نے ایسے ہتھیار بنا رکھے تھے جس سے وہ قاسم کے لشکریوں کو قتل کر سکتا تھا۔ جنگ شروع ہوئے کافی مدت ہو چکی تھی مگر کوئی فیصلہ نہ ہونے پا رہا تھا اور راجہ داہر کا یہ ہاتھی مسلمانوں کے لیے مصیبت بن چکا تھا۔ اس صورت میں محمد بن قاسم نے حکمت عملی تیار کی۔ اس نے حکم دیا اس ہاتھی پر آگ سے بھرے تیر برسائے جائیں۔ ایسا کرنا تھا کہ ہاتھی کو آگ لگ گئی اور راجہ نے اسے سمندر میں بٹھا دیا۔ اسی دوران یہ تیر راجہ داہر کو جھلسنے میں بھی کامیاب ہوا۔ جب ہاتھی پانی سے باہر نکلا تو راجہ بھی اپنے پنجرے سے باہر نکل آیا۔ اس موقع پر راجہ داہر کو ایک سپاہی نے گھیر کر قتل کر دیا۔ یہ ہونا تھا کہ اس کی فوج نے ہار تسلیم کر لی۔ محمد بن قاسم سندھ فتح کر چکا تھا اور اس نے راجہ کا سر حجاج بن یوسف کو بھیج دیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 برس ہو چکی تھی۔ اس کے بعد فاتح سندھ نے ملتان کا رخ کیا جو محض اس نے یہاں کے لوگوں کا پانی بند کرنے کی بنیاد پر ہی فتح کر لیا، مگر اس کے بعد قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑا اور اس کی واحد سپورٹ یعنی حجاج بن یوسف کچھ ہی عرصے بعد انتقال کر گیا۔ اس کی موت کے بعد خلیفہ بنو امیہ بھی فوت ہو گیا۔ اب خلیفہ ابن ولید تھا جو حجاج بن یوسف اور اس کے کمانداروں کے انتہائی خلاف تھا۔ اس نے سندھ میں یزید نامی ایک حکمران نافذ کیا۔ 712 یعنی 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اور یقیناً وقت بڑا ہی بے رحم ہے کیونکہ 3 برس بعد یعنی 715 میں گورنر یزید نے محمد بن قاسم کو بیڑیوں میں جکڑ لیا۔ اسی حالت میں اسے سندھ کے بازاروں میں رسوا کیا اور واپس خلیفہ ولید کے پاس بھیج دیا، جہاں اسے پھٹے ہوئے کپڑے دیے گئے، اس پر زنا کے بہتان لگائے گئے، اسے جسمانی اذیت دی گئی اور اسی بے دردی میں محض 19 سالہ یہ لڑکا انتقال کر گیا۔ محمد بن قاسم کی وفات کے ساتھ ہی دنیا کی بے وفائی کا ایک اور باب ختم ہوا، لیکن جو بیج محمد بن قاسم نے بویا اسی بنیاد ہم آج اس کا پھل کھاتے ہیں۔ مارکا سندھ کی تاریخ آپ نے جانی۔ خیر الدین باربوسا جس نے سمندروں پر حکومت کی، جاننے کے لیے سکرین پر کلک کریں اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔